सर आप म्यूट हो। हरी आवाज। यस सर। इथाइन टू इथेनॉल पार्शियल हाइड्रोलिसिस। उसके बाद सेकंड नाम ओजोनलिसिस। थर्ड और फिर पक्का सबने करा ये चीज, कम से उम्मीद। चलिए नेक्स्ट लेके चल रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड फर्स्ट फ्रॉम टोलुइन। सर अब जरा ध्यान से देखना, हर एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर कोई चीज मिस ना हो जाए। टोलुइन है, मैं इसमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज डालता हूं, जरा मेरी हेल्प करिएगा। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज क्या करता है? फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस पे लगता है? एल्केन पर। आज यहां पर एल्केन कौन है सर? ये तो एरोमेटिक है, ये क्या है? एल्केन। तो सर एक H जाएगा और एक Cl आए, ऐसे ही एक और H जाएगा, एक और। ध्यान से देखना, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, उसके बाद जब पेपर में लिखना है तो आपने क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? व्यान कहते हैं सर आप ऐसे ही Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज लेकर आइए तो CCl3 बन जाएगा, लेकिन व्यान ऐसा नहीं होता। क्यों? समझना, एक H जा रहा है और एक Cl आ रहा है। हेल्प करिएगा, H और Cl में बल्कि कौन? Cl बल्कि है, तो व्यान एक H की जगह पर एक Cl लगा, कार्बन के आसपास बल्कीनेस होगी, फिर एक और H की जगह पर Cl लगा, कार्बन के आसपास बल्कीनेस। अब ये इतनी ज्यादा बल्कीनेस है कि यहां पर फर्दर CH डू नॉट शो फ्री रेडिकल एज बल्कीनेस अराउंड कार्बन इज वेरी हाई। और इवन अगर मैं इसके साथ और छोटी सी बात जोड़ूं तो कह सकता हूं हाइड्रोजन ऑन कार्बन गेट्स लॉक्ड। देखो ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बट आपके लिए कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन अब अवेलेबल नहीं है तो मैंने उसको क्या कर दिया? लॉक कर दिया। प्लीज मैं ये लाइन को लिखकर कट कर रहा हूं, कट करने का मतलब है पेपर में नहीं लिख। पक्का बात समझ में आती है? अब ऐसा होने से कार्बन पे एक हाइड्रोजन रुक गया, कार्बन पे एक हाइड्रोजन रुक गया, तो अल्टीमेटली अब मेरे कार्बन पे दो Cl और एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बहुत बार ऐसा केस होगा जहां पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लॉक हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ हाई बल्कीनेस। पक्का बात समझ में आती है? अब इसके बाद मैंने करी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने में अगर यहां पर ऑब्जर्व करो, Cl के साथ H तो कार्बन के साथ पक्का C, और Cl में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl, तो C पर प्लस और Cl पर माइनस वाले पे H प्लस और प्लस वाले पे OH। तो यहां पर
सी पर पहले से एच लगा हुआ है, अब यहां पर एक OH आ गया और यहां पर भी एक, कार्बन पे दो OH, देयर विल बी लॉस ऑफ। अनीश भैया इतने एक्साइटेड क्यों? तो यहां से क्या निकला? पानी, जिसकी वजह से बेंजीन, और बेंजीन पे सी, एक H, डबल बॉन्ड O, यानी क्या बन गया? बेंजीन। पक्का? प्लीज पेपर में, विकास और बयान लास्ट क्लास हो जाएगी अगर अगली बार आप लोग साथ में बैठे, पेपर में आपने ये दोनों स्टेप्स मर्ज करके लिखने हैं। यानी अगर मैं पेपर के पर्सपेक्टिव से ये रिएक्शन दोबारा से लिख दूं, तो बेंजीन के ऊपर CH3 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, बेंजीन के ऊपर आ गया, और फिर आपने करी हाइड्रोलिसिस, तो बन गया बेंजेल्डी। पक्का? अब प्लीज क्वेश्चन बनता है, वाई CCl3 is not produced while CHCl2 is produced। पक्का? जरा जल्दी से इसको चेक कर रहे हो, फिर आगे बात करें। जल्दी से लिख लो। हो गया?
हो गया। पढ़ दो ना, पक्का सबने। नेक्स्ट, ये भी टोलुइन से ही है, और इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? मैंने लिया टोलुइन और इसमें मैं डालता हूं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। अब जरा इसको एक मिनट देखना। CrO2Cl2, ये कुछ ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जर्व करिएगा। कार इसका क्रोमियम का और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, Cr डबल बॉन्ड O, एक Cl, दूसरा Cl, O पर माइनस, तो Cr पर, यहां से H प्लस निकलता है। मैं इधर दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं बेंजीन और इसके ऊपर CH2 माइनस और H प्लस लिख सकता हूं। ये H प्लस जाता है O पर और बनेगा Cr डबल बॉन्ड O, OH, Cl और Cl। इस Cr पे कौन सा चार्ज? कार्बन पे कौन सा चार्ज? तो ये कहां जाएगा? इस, क्या बनेगा देखना ध्यान से। बेंजीन, कार्बन, एक H, दूसरा H, कार्बन पे जुड़ा Cr, OH, O, Cl2। कैसे जुड़ा? प्लीज बार बार देख लो। CH3 का H निकला, Cr और O का बॉन्ड टूटा, जहां पर Cr पर प्लस और O पर H प्लस गया O माइनस पर, और Cr गया C पर। पक्का? ये एक बार हुआ। एक बार होने पर कार्बन के पास बल्कियर ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, ये दोनों की अवेलेबिलिटी कम हुई, लेकिन फिर भी एक और अवेलेबल हो गया। यानी यहां से फिर दोबारा से आप गए अगले मॉलिक्यूल के पास, आप पर आया प्लस, आप पर आया, सॉरी, आप पर आया माइनस, आप पर आया प्लस, वाले ने अटैक करा आप पर आया प्लस, आप पर आया, और आप एक और मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ चुके हो। सेम चीज लिखी है, सिर्फ दो हाइड्रोजन की जगह पर तो ये है। अल्टीमेटली माइंड में अर्षित क्या याद रखना है कि एक हाइड्रोजन लॉक हो जाता है, तो बचे हुए दो हाइड्रोजन ने क्या बनाया है? ये कंपाउंड। ये एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है जो कि कंफर्म करता है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर टोलुइन था जब आपने क्रोमाइल क्लोराइड इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि जैसे ही आपने क्रोमाइल क्लोराइड डाला, कौन से कलर का पीपीटी बना? ग्रीन। अब इसको आप हाइड्रोलाइज करते हो, और जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करते हो, कार्बन पर आ जाएंगे दो OH, और इन भाई साहब के पास आ जाएंगे दो H। कार्बन के पास दो OH कभी भी एक साथ नहीं लग सकते, दे विल लूज, और यहां पे बन जाएगा CH। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी आप लिख लो तो एंड में बाय प्रोडक्ट लिखवा देता हूं जल्दी से। हाँ जी बेटा, कौन सा एरो? CS2, कार्बन डाइसल्फाइड।
प्लीज, आज की जो रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक आध रिएक्शन पेपर में जरूर दिखाई दे सकती है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कोई भी चीज को मिस मत करिएगा किसी भी रीजन या किसी भी वे आउट की वजह से। हम्म। लिख लिया? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रॉम बेंजीन है। कोई अगर इसका मैकेनिज्म पूछेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ध्यान देखना, मैंने बेंजीन लिया, इसमें मैं लेता हूं COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखना यहां पर क्या हुआ, मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, मेरे पास HCl है, मेरे पास AlCl3 है। सबको पता है बॉन्डेड Cl AlCl3 के पास आ जाए तो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या रिलीज करता है, H+ और AlCl4 चार्ज। ये H+ अटैक करता है इसके पास, कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H के पास कमी। इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर H के पास चला जाए तो H का चार्ज क्या हो जाएगा, 0। आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, यानी आप और मैं मिलकर बन रहे हैं
सी डबल बॉन्ड ओ एच विथ कौन सा चार्ज, और किसी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा H प्लस को सब्स्टिट्यूट करेगा और बना देगा क्या, दोबारा से बात कर लेते हैं विकास भैया। बेंजीन है, बेंजीन पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल आएगा H प्लस जाएगा। अब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जब मैं CO और HCl को AlCl3 की प्रेजेंस में रखता हूं, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है। कैसे, AlCl3 HCl में से क्या निकाल लेता है, Cl माइनस, क्या निकाल देता है, H प्लस। H प्लस सी डबल बॉन्ड O पे अटैक करके क्या बना लेता है, C डबल बॉन्ड O H विद पॉजिटिव चार्ज, ये जाएगा H प्लस आएगा। अब ये रिएक्शन ध्रुव इनएफिशिएंट थी, लेकिन साइंटिस्ट आए अलीज रिएक्शन में, तो यहां पर सेम रिएक्शन है, लेकिन सिर्फ एक टेम्परेचर रेंज दे दी, और जहां टेम्परेचर रेंज लग जाए वो मेंशन करती है रिएक्शन बिकम्स एफिशिएंट, हेंस रिलीज मैक्सिमम प्रोडक्ट अंडर दिस टेम्परेचर रेंज। तो ये चेंज हुई इस नाम, और बाय फॉर्चुनेट मैं इनसे पढ़ा हुआ, डॉक्टर MG अली सर। ठीक है, हाँ हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट पेपर में पूछी जाती है टेम्परेचर रेंज वाली। ये एक दूसरे को जगाने के लिए, ये सही है। बयान जब भी केमिस्ट्री क्लास में आता है, केमिस्ट्री के स्लोगन वाली टी शर्ट पहन कर आता है, डू द थिंग्स दैट मैटर, से नीचे लिखा है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। बस सर, आप लोगों में से किसी को अगर लग रहा हो कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है या क्या होगा, और जो इंजीनियरिंग या मेडिकल को अब सिर्फ ख्याल या ख्वाब में सोच रहे हैं, डू गेट काउंसल्ड अप, बात करो, डिस्कस करो, और ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं या उसी में से कुछ डायरेक्शंस निकल सकती हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आप लोगों का राइट पाथ पे, राइट डायरेक्शन पे चलना। कभी कभार कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, और उनसे बहुत कुछ निकल आता है। आप में से किसी का एस्पिरेशन होगा, सर मैं तो सिर्फ साइंस कर रहा हूं बट मुझे लॉयर बनना है, और फिर साइंस को यूज करूंगा फोरेंसिक वगैरह की बातचीत करने के लिए। तो उस टाइम पे लॉ वालों को आधों को याद ही नहीं है या पता ही नहीं है कि दिसंबर में उनका एग्जाम है क्लैट का, दैट इज बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और उसका सिलेबस क्या है वो भी बहुत अलग चीज है। इसी तरीके से बहुत सारी रोड मैप्स या रोड पाथ निकलते हैं आपके CUET के थ्रू। आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू भी बीटेक होती है इन IT एंड इन मैथ्स, तो वो पाथ भी है। अब अवेयरनेस किस तरीके से लेकर चलते हो, कैसे लेकर चलते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको लगता है कोई भी डिस्कशन करनी है,
ओपनली बात करो, क्योंकि अभी बात नहीं करी और आगे जब आपके टर्मिनल्स, जिसको आप हाफ ईयरली बोलो, और फिर कुछ एक महीने बाद प्री बोर्ड्स, और फिर वो सारा का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाओगे चीजों को करने में। और जेन्युइनली स्पीकिंग आखिरी के 40-45 दिन में वो प्रिपरेशन नहीं होती जो प्रिपरेशन शायद 6 महीने 8 महीने में हो सकती है। ये 6 महीने 8 महीने का वर्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स विच आर नॉट एमिंग मेडिकल और इंजीनियरिंग राइट नाउ। हाँ, जो इंजीनियरिंग या मेडिकल को एम कर रहे हैं, शायद कहीं पर डिस्कशन में भी कुछ कंस्ट्रक्टिव निकाल सकते हैं। अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं फिर तो पहला वो रोड मैप है ही है उनके पास, उसी को फॉलो करो। और अगर वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो भी एक बार डिस्कशन से पता चल जाता है कि हाँ सर, हम कितना 11th एंड 12th साथ में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बाय फॉर्च्यून सीयूईटी के अंदर से 12th पूछी जाएगी, लेकिन जेई मेंस में और नीट में 11th एंड 12th दोनों पूछी जाएगी, वो भी थोड़ा सा हायर लेवल, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत थोड़ा 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 मिलाकर एक्सपोनेंशियल हायर लेवल। तो और ये सबसे बड़ा चैलेंज, कोई फिजिक्स में कोई केमिस्ट्री में नहीं दिखाई देगा, मैथ्स में इतना ज्यादा दिखाई देगा कि मैथ्स दिखाई नहीं देगी। और बायो वालों के लिए वास्ट हो जाएगा चीजें, उनके लिए तो भाई कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसका बुक का प्राइस भी पूछ लेंगे, गांधी स्टालिज्म भी पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। बुक के ऊपर होता है ना गांधी स्टालिज्म, फिर पूछेंगे बुक के पीछे किसकी फोटो बनी हुई थी, वो ऑप्शन 4 दे दिए। उनका बस चले तो ये भी कर सकते हैं वो एनटीए वाले। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा सा एज पे रहोगे ना तो देखना बहुत कंफर्टेबल रहोगे। और कोई भी अगर ऐसा है जो कि सोचता है कि इंजीनियरिंग करनी है बट या मेडिकल्स में जाना है बट हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने का जो आप डिसीजन लोगे ना, वो बोर्ड खत्म होने के नेक्स्ट डे ले लेना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के लिए बोलूं तो समझ में भी आता है, नीट के लिए तो शॉर्टली बोल रहा हूं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप अपने रिजल्ट का वेट करोगे, अगर आप अपने उस अटेम्प्ट का वेट करोगे जिसके लिए आप 0% प्रिपेयर्ड हो, नीट वाले स्पेशली, तो भाई आप और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के 2 से ढाई महीने खराब कर रहे हो। उसके बजाय गेट अलोंग, प्रिपरेशन मॉडल पर आओ, पेपर देने के बाद 5 दिन 7 दिन 10 दिन अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और उसके बाद ये समझ लो कि कम से कम आपके पास 11 से 12 महीने हैं या 13 महीने हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसके अलावा कोई यहां पर प्रिपेयर नहीं कर रहा, सपोज जो बच्चे हैं यहां पर प्रिपेयर करते हैं एंट्रेंस के लिए, उनके बियॉन्ड कोई बच्चा है जो प्रिपेयर नहीं कर रहा लेकिन बाहर कहीं पर प्रिपेयर कर रहा है, टू टेक अप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। यहाँ की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो ग्रेड मास्टर वालों की है, जरूर ऑप्ट करना। उसका ऑप्ट करने का इनके पेपर्स होंगे। आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग पैरेलली चेक करोगे अपने आप को कि कहां पर आप खड़े। सेम वे जो यहां पर ग्रेड मास्टर वाले पढ़ रहे हैं, उनको साइमल्टेनियसली किसी इंस्टीट्यूट की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मैं साइमल्टेनियसली दिलवाऊंगा। तो आपके पास 2 टेस्ट सीरीज होगी, एक आपके पैटर्न पे, एक आपके बियॉन्ड पैटर्न पर। उनके लिए भी ये हो गया कि एक बियॉन्ड पैटर्न तो वो पढ़ ही रहे हैं, एक यहां वाले पैटर्न पे साथ में लेकर चल सकते हो, ताकि आपको अपनी पेस रियलाइज हो एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन से पॉइंट्स एलिमिनेट होते हैं, कौन से पॉइंट्स आपके साथ चल रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेई मेंस को और नीट को अलग बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जेई मेंस वाला बच्चा 2 चैप्टर छोड़कर जाए। मुझे परेशानी है अगर वो बच्चा 10 चैप्टर करके जा रहा है तो उसके 100% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। वहीं नीट वाले की बात कर लूं तो भाई 2 चैप्टर छोड़ने के लिए क्या आप उस इक्वेशन में हो या नहीं हो, ये आपने देखना है। क्योंकि अगर आप टारगेट कर रहे हो 550 प्लस या 600 प्लस या 650 प्लस, तो भाई 650 प्लस में कहां ग्रेविटी है, कितना स्कोप है कौन से चैप्टर को छोड़ने का। और अगर आप सोच रहे हो 500 प्लस तो कहां कौन सा स्कोप है, या आप सोच रहे हो 450 प्लस तो कहां स्कोप है, क्योंकि वो स्कोप समझकर ही आप चैप्टर्स को छोड़िएगा, वरना ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें इनएफिशिएंट हो रही हैं। तो नीट वालों के पास अपने प्रॉज हैं, अपने कॉन्स हैं। आईआईटी वालों के लिए, जेई मेंस वालों के लिए अपने प्रॉज हैं, अपने कॉन्स हैं। जैसे नीट वालों के लिए भाई सीधा मई या जून में पेपर है, आईआईटी वालों को जनवरी पेपर है। तो ये आईआईटी वालों के लिए कौन है, उनके लिए पॉजिटिव चीज है। लाइकवाइज उनके पास एक नेगेटिव चीज है भाई, उनको बहुत अच्छा स्कोर करना है। आप थोड़ा सा सस्टेनेबल स्कोर भी करते हो तो आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो दोनों चीजों को समझ के चलना। वहीं पर उनको बायो बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपकी मैथ्स आपके वैसे ही बियॉन्ड जाती है, ठीक है ना।
कुछ भी कर लो, हमसे तो ना हो पाएगी, भली सिचुएशन में रहती है मैथ्स, तो उस चीज को तोड़ना बहुत जरूरी है। चलो खैर वापस आते हैं, यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ केटोन्स ओनली, मतलब ऐसे मेथड जिसमें सिर्फ क्या बनेगा, केटोन। तो हम सबसे पहला मेथड रखते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर प्लीज बात को समझिएगा, मैं बेंजीन लेता हूं और बेंजीन पे डालता हूं CH3C डबल बॉन्ड OCl और एनहाइड्रस AlCl3। ये मेरे लिए है प्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मेरे बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और ये बना एसिटोफेनोन। वहीं पर मैं एरोमेटिक प्रोडक्ट ले लूं, सॉरी रिएजेंट ले लूं, तो यहां पर बन जाएगा बेंजोफिन। पक्का? जल्दी से कॉपी कर रहे हैं, फिर इससे आगे बात करते हैं। यहां मैं अगर कंटिन्यूशन में कर लूं और फिर आप आराम से कॉपी कर लोगे, मिस होगा तो फाइल दे दूंगा। टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जगह मेरे पास पड़ी हुई है, इधर देखो प्लीज। नेक्स्ट इज फ्रॉम साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने लिया यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड N और मैं इसमें डालता हूं RMgX। जरा हेल्प करिएगा, RMgX में R पर माइनस और MgX पर, ऐसे ही C पर प्लस और N पर। तो सर यहां पर बनेगा RC पर प्लस, तो R डैश आ जाएगा, डबल बॉन्ड NMg। अब इसके बाद मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो बेटा यहां से एक बॉन्ड टूटा, C पर प्लस N पर, प्लस वाले पर OH और माइनस वाले पर H। फिर दोबारा से एक बॉन्ड टूटा, आप पर OH और आप पर H, कार्बन पे दो OH, तो आप बन गए RC डबल बॉन्ड O R डैश। ऐसे ही आप बने, प्लीज देखना यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप बने NH2Mg। एक और हाइड्रोलिसिस के लिए H प्लस और OH माइनस आया, N और Mg का बॉन्ड टूटेगा, आप पर प्लस आप पर, माइनस वाले पे H प्लस, तो आप बन गए NH3 और आप बन गए MgOH। कहीं कंफ्यूजन लगे तो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, RCR डैश OH OH NHH, इस पर आया H और MgOH। बात समझ रहे हो? प्लीज आपको लगे तो आप ऐसे लिख लेना। समझ में आया मैंने क्या करा है? कि सर दो मॉलिक्यूल वाटर के, दो OH आए कार्बन पर और दो H आए नाइट्रोजन पर, एक मॉलिक्यूल वाटर का एक हाइड्रोजन आया N पर और एक OH आया MgX पर, उसके बिहाफ पर यहां पर क्या बना, कीटोन, और ये आपका बाय प्रोडक्ट। प्लीज ये नहीं लिखना बाय प्रोडक्ट में, ये लिखना है, यानी ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, पेपर में क्या लिखना है? पक्का?
एक और बात कर लेते हैं, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। नेक्स्ट इज फ्रॉम एसाइल हेलाइड एंड CdCl2। ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहां पर किस तरीके से अप्रोच करने जा रहा हूं, ऑब्जर्व करना। मैंने लिया यहां पर RMgX और इसमें डाला CdCl2। कंफ्यूजन ना हो, क्या मैं ये दो Cl को ओपन कर सकता हूं? हाँ या ना? अब ये अगर मैं दो मॉलिक्यूल ले लूं, हमेशा Mg और R का बॉन्ड कैसे टूटता है? R पे माइनस और Mg पर। Cd और Cl का बॉन्ड टूटेगा तो Cd पर प्लस और Cl पर। तो सबसे पहले यहां पर बने R2CD और साथ में Mg के साथ ClX के कितने मॉलिक्यूल? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इधर देख लेना। सीडी पर सीडी पर प्लस और Cl पर, Mg पर प्लस और R पर। तो R चला गया Cl की जगह पर और Cl आ गया R की जगह पर। पक्का? अब ये जो R2CD है, इसके सामने हम लेकर आए RC डबल बॉन्ड OCl, दो मॉलिक्यूल। फिर दोबारा से CD के पास आ गया Cl और R चला गया Cl की जगह। तो ये बना वंश भैया RC डबल बॉन्ड OR और साथ में CdCl2। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको लिखें तो सिर्फ क्या हो रहा है सर, 2RMgX प्लस CdCl2 गिव्स R2CD प्लस फिर R2CD प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOCl गिव्स RC डबल बॉन्ड OR प्लस CdCl2। पेपर में सिर्फ ये लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन आर में क्या लेकर चल रहे हो। अदरवाइज ये आपकी डिटेल्ड रिएक्शन आराम से कॉपी कर रहे हो और यहां पर आपकी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स खत्म होती है। यानी तीन मेथड्स थे जिसमें सिर्फ कीटोन बनता है, ऐसे ही बाकी जो मेथड्स थे जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनता था, उससे पहले तीन मेथड्स करवाए थे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते थे। यहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज होंगी और वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। कह सकते हो आगे आने वाली कम से कम 4 क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। दूसरी बात, कल यानी परसों जितना एल्डिहाइड एंड कीटोन हुआ है उसका सिर्फ एक MCQ फॉर्मेट में टेस्ट लूंगा। साफ वर्ड्स में बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में वो टेस्ट आप लोगों ने देना है, उसके बेसिस पे मार्क्स दूंगा। हाँ, लास्ट वाला मैं दोबारा से बता देता हूं। मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और CdCl2 लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX टूटा R माइनस MgX, CdCl2 टूटा CD पर प्लस Cl पर। एक तरह से Cl आ गया R की जगह और R आ गया Cl की जगह। तो मैंने यहां पर CD R2, यहां R2CD लिखा और साथ में क्या रिलीज कर दिया MgClX। अब इसके बाद ये MgClX है। इसके बाद मैंने R2CD के अंदर दो एसाइल हैलाइड डाले, C और Cl का बॉन्ड टूटा C पर प्लस Cl पर, CD पर प्लस R पर, इंटरचेंज हुए दोबारा से और यहां पर दो मॉलिक्यूल बन गए RCOR के और साथ में क्या रिलीज हो गया CDC। जल्दी से प्लीज।
चलिए यहां तक रखता हूं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात होगी। प्लीज रिक्वेस्ट है, मिस मत करना, और किसी का कोई बैकलॉग है तो प्लीज कंप्लीट कर लो। प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दी थी, कुछ देर में ये वाली वीडियो भी डल जाएगी, तो कहीं पर कोई भी चीज अगर दोबारा से देखनी है तो प्लीज देखिएगा।